सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज का फोर्थ वीडियो होगा और फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन पाथफाइंडर बुक का ही है। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर बुक का शायद से फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि मैंने बताया है ओलंपियाड की एक बुक है। ये भी काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक कार है, वो मार्ग ए को पास करती है, ठीक है। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है। ये ड्राइवर है, ये बैठा है और ये अप्लाई करता है ब्रेक जब ये पास कर जाती है मार्ग ए को, ठीक है। जब गाड़ी यहाँ आ जाती है इस जगह पे, तब ये ब्रेक अप्लाई कर देता है और यूनिफॉर्मली रिटार्ड करने लगता है 160 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पे 160 होगी, यहाँ पे 40 होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है अभी द कार पासेस मार्क सी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है। द मार्क आर एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द रोड, मतलब ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। अगर हम लोग इसको डी मान लें और इसको भी डी मान लेते हैं, ठीक। Where on the road car was moving with speed 100 किलोमीटर पर आवर, नेगलेक्ट साइज ऑफ द कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें साइज ऑफ कार को नेगलेक्ट करना है और हमें ये बताना है कि कार कहाँ पे होगी रोड पे जब वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही होगी। ऐसा क्यों है? जब ये रिटार्ड कर रही होगी तो किसी पॉइंट पे इस स्पीड पे आ गई होगी। वो यहाँ हो सकता है ए और बी के बीच में, या बी और सी के बीच में हो सकता है, या वो बी पे भी हो सकता है। तो हमें ये बताना है वो रोड पे कहाँ होगी कार जब वो 100 किलोमीटर पर आवर पे होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप करना है तो पॉज कर लीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। तो हमें इसमें देखना है कि हमें इसमें पहले ये देखना होगा कि ये जो है क्या ये इक्वल टाइम दे रही है? इक्वल टाइम नहीं दिया हमें, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बी पे होगी 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें ये पता है डिस्टेंस और सेम है। पर ऐसा भी हो सकता है ये पहले बहुत तेजी स्पीड से चल रही हो, फिर ये धीमी हो गई हो यहाँ आते आते, फिर ये धीमे धीमे टाइम कवर करती हो, सॉरी डिस्टेंस कवर कर रही हो कम टाइम में, कम डिस्टेंस कवर कर रही हो। ये तो ज़्यादा डिस्टेंस कर लेगी कम टाइम में, तो यहाँ तो उसकी मतलब जो स्पीड हो जाएगी वो एकदम से मतलब डिक्रीज नहीं होगी, मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो जाएगी। तो जो टाइम होगा वो अलग अलग हो जाएगा ना, यहाँ बी टू सी और ए टू बी। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर होगी। हमें ये जरूर पता है कि जो कांस्टेंट ये जो कार है वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड है, यह हमें पता है। मतलब जो कार है उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता है कि वो कांस्टेंट है, ये हमें पता है, ये हमें गारंटी पता है कि ये कांस्टेंट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे एक सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं फॉर ए टू बी, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक। ये मैंने एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन
वो यूज किया यहाँ पे फॉर ए टू बी। अभी हम सिर्फ ए टू बी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ तक के लिए निकालेंगे ये क्वेश्चन, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालेंगे, फिर उसे कंपेयर कर देंगे। देखो कैसे करना है इसे। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर मतलब जो वेलोसिटी bv पे होगी, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं bv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, नहीं इसमें d है 160 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी एक क्वेश्चन आ गई है, ये वाली vp स्क्वायर माइनस 160 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फॉर b टू c, ठीक है। b टू c के लिए भी हम ये करने वाले हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ ये क्या आ जाएगी v स्क्वायर, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ v, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ले रहे हैं, तो यहाँ जो इसकी फाइनल होगी वो इसकी इनिशियल होगी, तो ये vb है, वेलोसिटी हो जाएगी vb का स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब मैंने यहाँ s1 और s2 मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इसलिए इक्वल रखी है, क्योंकि हमें पता है कि ये और AB और BC इक्वल हैं, और ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब AB जो है वो भी D होगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं D, और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसे D, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन कंपेयर करने पे कि vb का स्क्वायर माइनस 160 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर माइनस vb का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसको हम लोग पहले इधर ले आते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2vb स्क्वायर इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर प्लस 160 का होल स्क्वायर। थोड़ा खतरनाक कैलकुलेशन आ चुकी है यहाँ, एक काम करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 40 into 40 प्लस इसको क्या लिखते हैं 160 into 160, ठीक है। हमें ये पता है 40 into 40 होता है 1600, और 1600 को हम क्या लिख सकते हैं 160 into 10, ठीक है। तो 2vb स्क्वायर इक्वल टू 160 को अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ तो आ जाएगा 170, ठीक है। अगर हम लोग अब इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगी 16 into 17, जो कि होता है, हम तो देख लेते हैं क्या होता है। पहले इसको हम लोग 30 से डिवाइड कर दे सकते हैं, 170 मैंने इसको उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो vb इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको हम 100 लिख सकते हैं 6, और ये हो जाएगा, देखो मैं एक चीज था, ये जो है इसको हम 8 into 10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 17 into 10। तो ये 10 और 10 मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ 100 लिख दिया है। और अब हम लोग मतलब इससे सॉल्व करेंगे तो इसका अलग लिख सकते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 136,
वी भी आ गया हमारा tan रूट 136। अब ये वी भी आया है, रूट में आ गई वैल्यू, ये तो कोई परफेक्ट रूट ही नहीं है, इसको हम कैसे करें? तो tan रूट 36 हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वी भी जो आ गया हमारा वो आ गया है tan रूट 136 सॉरी, ठीक, 1 tan रूट 136। हमें पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 और 12 का होता है वो होता है 144, ठीक है। तो आना तो नॉन बीच में चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए? 11.6 या 7 हो सकता है, 11.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हम लोग मान लेते हैं कि 11 कुछ भी मान लो जो आपको मानना है, 8 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 11.8 इंटू 10 वो किया गया वी बी इक्वल टू 118, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि वी बी पे जो वेलोसिटी है वो आ गई हमारी 118 किलोमीटर पर आवर। ये वैरी हो सकती है, मतलब ये 110 से लेके 120 के बीच में आएगी, बीच में जो वेलोसिटी होगी वो 110 से लेके 120 के बीच में आएगी। तो ये A to B तो नहीं हो सकता, ये A to B नहीं हो सकता और B भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर में पूछी है हमें वेलोसिटी, तो ये तो कम हो रही है ना, कम हो रही है इसकी वेलोसिटी, तो कम होगी जब ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ हो तो यहाँ बढ़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज ही हो रही है। तो ये B to C के बीच में होगा कहीं इसकी 100 वेलोसिटी। हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि वो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे होगा, बस हमें ये निकालना है कि ये A to B होगा, B to C होगा, ये B पे होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए B to C। अगर आप इसमें B पे वेलोसिटी जो होती है वो 112 ले लेते या कुछ भी ले लेते 110 से 120 के बीच में, तो भी आंसर यही आता, क्योंकि 100 पे तो यहाँ का ही होगी ना, कम तो इधर की साइड ही हो जाएगी ना वो, इसलिए इसका आंसर आना चाहिए B to C। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस बुक का, पाथफाइंडर बुक का, और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे भी होते हैं। हम लोग अपनी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में मैं इससे भी टफ क्वेश्चन लाऊंगा, ये तो थोड़ा इजी था, इससे भी टफ क्वेश्चन लाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।